गुलाम हैदर भी एक के साथ भी जुल्म हुआ है, उसके साथ भी धोखा, फरेब, जालसाजी हुई है, मक्कारी हुई है। उसने हमें हाथ जोड़ के पुकारा। सर जुबान कर ली, जिसके वीडियो को हम पूरा करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने ऊपर कितने भी लोगों के अटैक सहने पड़े, कीचड़ को सहना पड़े या इल्जाम को सहना पड़े। उससे हम घबराने वाले नहीं है और ना उससे डरने वाले हैं और ना उससे हम ब्लैकमेल होने वाले हैं। हमने 4 बच्चों के बाप की लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमारे भारत के लोग, हमारी बहनें, माताएं, बेटियां, यूट्यूबर्स और तमाम इंसानियत को मानने वाले लोग, वो सब इस लड़ाई में शामिल हैं। और अगर किसी भी भारत के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो इस लड़ाई में शामिल है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे हमारी बहनें, माएं, बेटियां हैं, अगर किसी प्रकार का भी गलत है या कीचड़ उछाली जाती है या अटैक किया जाता है या कोई कानूनी कार्रवाई गलत तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, तो मोमिन मलिक उनके साथ खड़ा है और उन पे आंच आने से पहले उनके साथ खड़ा होगा और इनकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। सर एक संजीव श्रीवास्तव नाम से एक हमारे व्यूअर्स में से हैं, वो एक सवाल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो शायद ये बनता नहीं है, लेकिन ये कि उनका बार-बार ये है कि इसको सवाल को पूछें आपसे कि संदीप यादव के नाम से एक बंदा है जो कि सीमा को मुसलसल ना सिर्फ सपोर्ट करता है बल्कि लाखों रुपए भी इन्वेस्ट कर चुका है और उसी की सपोर्ट की वजह से कोई भी इदारा उसके ऊपर, सीमा के ऊपर हाथ नहीं ला रहा और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आपका इस पे क्या कहना है सर? मैं नहीं जानता ना उसका रोल मेरे सामने अभी कोई आया है। आगे का रोल मुझे लगेगा कि कोई कार्रवाई करने के लायक नहीं है तो मैं किसी नाजायज आदमी को नाजायज तरीके से नहीं फंसाऊंगा। मोमिन साहब, क्योंकि हमारी सबकी, चूंकि जो जिन लोगों का, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम में से कि किसी भी जैन से ताल्लुक भी रखते हैं, उनकी कोशिश है कि जैसे आप फरमा रहे थे कि 4 बच्चों का इशू है, सीमा की लाइफ है, अपनी भाड़ में जाए, उससे किसी को ताल्लुक नहीं है, उसके लिए सब मिलजुल के आवाज उठा रहे हैं। सर अगर किसी को कोई नुकसान होता है तो यकीनी तौर पर सिर्फ एक का नुकसान नहीं है, वो सबका एक इज्तिमाई नुकसान होगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी यूट्यूबर के ऊपर, आपके ऊपर, किसी और के ऊपर अगर कोई उंगली उठती है या कोई इल्जाम होता है, तो सर इसके लिए तो सभी हिम्मत और हौसले के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सर एक और खबर कल रात में हेमंत पराशर साहब की तरफ से सामने आई, आपकी नजर से यकीनन गुजरी होगी। सीमा ने नेत्रपाल को भी घर से निकाल दिया और उस बात की नेत्रपाल ने खुद भी तस्दीक की है कि जी हमें वाकई निकाल दिया और चीर फाड़ने की हमसे बातें करती थी। तो ऐसा क्या है सर, क्या कितनी इतनी ताकत कहां से आ गई है सीमा के पास? देखिए, अगर आप गेहूं बोएंगे, गंधक, कुंदुम बोए, क्या बोलते कुंदुम, तो आपकी नजर में गंदम सर, गंदम। गंदुम, हमारे यहाँ गेहूं कहते हैं। अगर आप गेहूं को बोएंगे तो गेहूं पैदा होंगे। अगर आप चावल राइस को बोएंगे तो राइस पैदा होंगे। अगर आप फूल बोएंगे तो फूल पैदा होगा और अगर आप कांटे बोएंगे तो कांटे पैदा होंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। भाई नेत्रपाल ने भी तो सपोर्ट किया था, नहीं तो जिस वक्त ये आई थी उसी वक्त अपने लड़के को, सचिन को धमकाता, उसको 2 चापट लगाता कि तू ये क्या कर रहा है, हमारी बेइज्जती क्यों करा रहा है। और ऐसा करके वो चाहता तो वो मामले को संभाल सकता था, लेकिन उसने सह दी उसको। और आज जिसको दूध पिलाया, जिसको सह दी, जिसको शेल्टर दिया, आज उसी ने उसके साथ ये कर दिया। तो देखिए, गलत चीज का तो गलत नतीजा है, ये तो पहले सोचनी चाहिए थी उसको। और आज वो परिणाम भुगत रहा है। और अभी तो क्या, आने वाले समय में आप देखिए कि सीमा के साथ साथ नेत्रपाल भी अपनी की गलतियों का अंजाम को भुगतेगा, क्योंकि उसका भी नाम है, एफआईआर उसके अंदर, कंप्लेंट के अंदर नाम है, केस के अंदर नाम है। तो इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, कोई और व्यक्ति नहीं है। सही कह रहे हैं सर। अच्छा एक शॉर्ट में, चूंकि अभी आप ऑफिस से आए थे तो आप रेस्ट करेंगे, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि सर जो केसेस से अदालतों में, उसमें तो लंबी तारीखें पड़ी हुई है, जाहिर है उसका वेट करना पड़ेगा। बाकी पुलिस के यहाँ से आपने कुछ अपने उत्तर प्रदेश के अलावा जो हरियाणा से भी पुलिस से राब्ते में थे, कुछ नई एप्लीकेशन लगाई थी, तो उनका क्या बना, उसका अगर एक जवाब मिल जाए तो। कल बताएंगे, कल। ठीक है, कल आपको बहुत जबरदस्त खबर देंगे, बड़े वाली। ठीक है सर। चले सर, फिर आप आराम करें, कल मतलब। कल कल आपको कल आपको ऐसी खबर देंगे। देखिए, मैं अधिकारी से, जिस भी अधिकारी, पहले मैं पोलाइट
की तरीके से उनकी बात के लिए तैयार होता हूं। उसके बाद मैं उनको समय देता हूं और कई बार उनके को फोन करता हूं और कई बार उनके पास जाता हूं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसके बावजूद उसका जो कानूनी कार्य है उसको नहीं किया जाता, तो फिर मैं कानूनी रूप से ऐसा केस उन पर डालता हूं कि फिर उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सभी प्रकार के ऑफिसर हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, मीडियम साइज के भी हैं और हर सोच के लोग हैं। तो ये कानूनी रास्ता है, इसमें समय भी लगता है, जांच में जो जो हमने फैक्ट दिए हैं कंप्लेंट के अंदर उसको वेरीफाई करने में भी समय लगता है, तो थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जहां पर डिनायल आ जाता है, कोई कार्रवाई करने से वर्बली या मौखिक रूप से मना कर दिया जाता है, वहां पर हमारे पास कोर्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। फिर हम कोर्ट से न केवल ऐसे अधिकारियों को के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बल्कि हमने जो कंप्लेंट दी है उस पर भी अमल कराने के लिए हम माननीय अदालत और ऑनरेबल कोर्ट के सामने उस चीज को रखते हैं, और यही तरीका है। तो उम्मीद है कि हमारे अधिकारी बात को समझ रहे हैं, अच्छे अधिकारी हैं, समझ रहे हैं, आगे भी समझेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों को भी, सामने वाली पार्टी को भी, सचिन को भी, मीना को भी और सभी लोगों को और उनके मुंह बोले भैया को, कि हम ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं कि ना तो हम आपकी ब्लैकमेलिंग से डरेंगे, ना हम आपकी बदमाशी से डरेंगे, ना हम आपकी कार्रवाई से डरेंगे और ना ही हम किसी प्रकार के प्रेशर में आएंगे। हमने एक इंसान का बीड़ा उठाया है जिसके साथ जुल्म हुआ है और उसके लिए हम खड़े हैं, और जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता हम खड़े रहेंगे। हाँ, अगर आपने कोई नीच हरकत, कोई छिचोरी हरकत, कोई गंदी हरकत या कोई हमला करने की या कोई नाजायज काम करने की या नाजायज गलती नियत से कोई काम करने की हैदर के ऊपर कोशिश की या हमारे ऊपर कोशिश की, तो फिर हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आपकी हर प्रकार से, अगर आप अच्छे वे में कोई बात रखोगे हम आपको अच्छे वे में जवाब देंगे, आप बुरे वे में बात रखोगे हम आपको बुरे वे में जवाब देंगे। अगर आप की या कोई और कार्य करने की कोशिश करोगे तो हम आपको उसी भाषा में आपकी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और ऐसा जवाब होगा कि आपसे उठा नहीं जाएगा। टॉयलेट करते हुए भी आपको परेशानी होगी, ऐसा हम जबरदस्त आपको जवाब देंगे और उसी भाषा में देंगे जिस भाषा में आप हमें रिप्लाई करोगे। तो अच्छा ये है, कानूनी रास्ता ये है कि आप छिचोरी हरकतें छोड़ दें, गंदे ब्लेम लगाना छोड़ दें और इल्जाम तराशी छोड़। आपसे आज तक जितनी भी बात की है वो कानून की बात की है, हमने कानून की कार्रवाई की है। आप कानूनी कार्रवाई में जो मर्जी लिखे उसका गिला शिकवा नहीं, लेकिन आप पर्सनल अटैक छोड़ दें और जुल्म और बोताल लगाना, एलिगेशन लगाना छोड़ दें, वरना अगर हम आपकी कुंडली निकाल रहे हैं तो आपको मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मोहन साहब सर, क्योंकि आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो एपी सिंह साहब भोगला जाते हैं या पता नहीं उनको दिन में तारे नजर आने लग जाते हैं, तो फिर वो कभी गृह मंत्रालय भागते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन भागते हैं। आपकी इन बातों का जवाब देने के लिए वो कोर्ट जा सकते हैं, वो पुलिस जा सकते हैं, उधर क्यों नहीं जाते सर? कोर्ट तो जाएंगे नहीं ना, कोर्ट ने तो पहले ही नोटिस, ऑनरेबल कोर्ट ने तो पहले ही नोटिस जारी कर रखा है। कोर्ट तो जाएंगे नहीं ना, जाएंगे तो कोर्ट में तो वो जाएंगे नहीं ना, कोर्ट में तो नहीं जाएंगे वो। बिल्कुल सर, तो आप कह रहे हैं कोर्ट से भाग रहे हैं, इधर इसलिए इधर उधर जा रहे हैं। हाँ सर, एक नेत्रपाल से मुतालिक एक सवाल है हुस्ना रियलिटी का। उनका ये कहना है कि क्योंकि आपने केसेस इतने कर दिए हैं कि आप वो खौफ के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, यानी कि घर छोड़ के भी चले गए। कोई ये आंसर तो नहीं है उसमें शामिल कि नेत्रपाल अगर घर छोड़ के चले गए और कह रहे हैं जी सीमा ने हमें घर से भगा दिया है, तो असल में भागे तो आपके केसेस की वजह से? नहीं, अगर नेत्रपाल को लगता है कि उसने गलती की है तो अपनी गलती दुनिया के सामने, अपनी दुनिया के सामने माफी मांगे। अगर उनको लगता है, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। अगर उनको लगता है कि उन्होंने गलती की है तो अपनी गलती की माफी मांगे दुनिया के सामने, हाथ जोड़ करके दुनिया के सामने माफी मांगे, हैदर से माफी मांगे कि भी मैंने गलती, माफी मांगे तो ना कर दूंगा उसका केस में से। सर वो
कि जी वैसे गलती हुई है, सर हम नेत्रपाल ने सारे एक केसेस में से नाम स्टेटमेंट भी हटाएंगे। जारी किया है कि हम कोर्ट में जाके बोल देंगे कि सचिन हमारा बेटा नहीं है, सीमा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म। चलो जब बोल देंगे, अभी कई सुनाई बातें हैं, जब सामने आएगा तो क्या कहेगा क्या नहीं, क्योंकि वो भी मुझे लगता है नेत्रपाल भी शायद वो, क्योंकि जो लकड़ी की हांडी होती है वो काट पे बार बार नहीं चढ़ती, वो भी देख रहा है कि ये एपी सिंह क्या कर रहा है, ये सीमा क्या कर रही है, वो भी देख रहा है इन सबकी हरकतें। जी, लेकिन उस तो सबके सामने सीमा सर इस किस्म की तड़ी कैसे लगा सकती है कि हम चीर देंगे फाड़ देंगे? नेत्रपाल के अपने अल्फाज हैं, वो कह रहे हैं सीमा हमें धमकियां लगाती है, चीर दूंगी फाड़ दूंगी। मतलब सीमा किसी और मुल्क में तो बैठ के कैसे कर सकती है सर ये? देखिए मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई, ना कोई वीडियो आई, और मेरी आदत नहीं है कि जब तक मैं खुद एविडेंस को ना देख लूं कि चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, मैं आदत नहीं है मेरी कि मैं उस बात की तस्दीक करूं या कोई उस पे उसका रिवर्ट करूं या रिप्लाई देना भी मैं ठीक नहीं समझता। देखिए एपी सिंह ने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किए, कैसे गंदे गंदे अटैक किए, मैंने कानूनी कार्रवाई कर